नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरीश राजौरिया आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कामयाब इंडिया पर। दोस्तों, आपके सामने एक बार फिर मैं हाजिर हूं एक अनोखे विषय को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के अंधविश्वास का सच और उसके पीछे के वैज्ञानिक तर्क। दोस्तों, ये तो अक्सर कहा जाता है कि अन्य देशों के मुकाबले भारत अधिक अंधविश्वासी है, लेकिन आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। इसके पीछे का मुख्य कारण है अशिक्षा और धार्मिक संस्कृतियों को सहजता से स्वीकार कर लेना। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नींबू को दरवाजे के बाहर नींबू मिर्ची को लटकाना, और दूसरा मंदिर में घंटी बजाना, सांप को मारने के बाद उसके फन को या सर को कुचल के दफना देना या जला देना, और दोस्तों इसमें चौथा है कि रात के समय नाखून नहीं काटना, ग्रहण के समय आसमान की ओर न देखना, नदी में सिक्का फेंकना, और मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन को बाल को नहीं धोना, शमशान से लौटने के बाद स्नान करना, और रात के समय पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना। ऐसे 8 से 10 बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे कि इसके अंधविश्वासी पहलू क्या हैं और वैज्ञानिक पहलू क्या हैं। तो दरवाजे पर नींबू मिर्ची का लटकाना, सबसे पहले इसका अंधविश्वासी पहलू यह है कि धार्मिक ठेकेदार पंडित ये बोलते हैं कि नींबू मिर्ची लटकाने से बुरी नज़र विचलित होती है और आपके घर को नज़र नहीं लगती। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि नींबू मिर्ची में साइट्रिक एसिड होता है और साइट्रिक एसिड जंतुनाशक का काम करता है। जब हम दरवाजे पे ये लगाते हैं तो सूक्ष्म रूपी जंतु हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाते, बस इससे ज़्यादा कुछ और नहीं है। दूसरा, मंदिर में घंटी बजाना। अंधविश्वासी पहलू यह है कि मंदिर में घंटी बजाने से भगवान खुश होते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। मंदिर में घंटी बजाने से सकारात्मक कंपन होता है जो ध्यान में मदद करता है, और इसके अलावा शरीर में 7 केंद्रों को सक्रिय करने में मदद करता है, और पीतल, कॉपर या कांसे के आवाज से आजू बाजू में जो भी छोटे सूक्ष्म रूपी कीटाणु होते हैं वह दूर चले जाते हैं। तीसरा पॉइंट है सांप को मारने के बाद उसके फन को कुचलना या दफना देना या जला देना। ऐसा अंधविश्वास पहलू है कि सांप को मारने वाले व्यक्ति की तस्वीर उसकी आंखों में छप जाती है और नागिन आके उसकी आंखों में वो तस्वीर देख करके उस व्यक्ति को मार देती है। ये बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी है, अंधविश्वास है। बल्कि इसका पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि सांप के मरने के बाद भी सांप के मुंह में जहर की पोटली होती है, और उस जहर की पोटली में से निकलने वाली जहर से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए उस फन को जला देना चाहिए या दफना देना चाहिए ताकि उससे किसी की मृत्यु ना हो सके। रात को नाखून नहीं काटना चाहिए, यह एक अपशगुन है, ऐसा अंधविश्वास है। अपशगुन मानते हैं लोग, अंधविश्वास लोग। लेकिन पुराने समय में बिजली नहीं होने के कारण प्रकाश नहीं होता था, इसके लिए नाखून काटते समय आपका हाथ कट सकता था ब्लेड से, क्योंकि उस समय नाखून काटनी होती नहीं थी, उस समय ब्लेड से नाखून काटते थे, और या बोलते कि उस तरह से ब्लेड काटते थे। तो उसकी वजह से अंधेरा होने की वजह से आपके हाथ में ब्लेड लग सकती थी, आपको जख्म हो सकता था। इसके लिए रात को नाखून काटने से लोग बचा करते थे। इसके पीछे का मेन कारण ये है। ग्रहण के समय आसमान में नहीं देखना। इसका अंधविश्वास यह है कि आप अगर ग्रहण के समय आसमान की तरफ देखोगे तो राहु का प्रभाव आपके ऊपर होगा, उनकी बुरी नजर आप पे पड़ेगी और आप दुख से भर जाओगे, लेकिन गलत है ये। ग्रहण के समय आप यदि नंगी आंखों से आसमान की तरफ से देखोगे तो उससे आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नदी में सिक्का फेंकना। अंधविश्वासी पहलू यह है कि नदी में सिक्का फेंकना भाग्य के लिए अच्छा होता है, भाग्य का उदय होता है, इसलिए नदी में सिक्के फेंकने चाहिए, लेकिन ये भी गलत है। इसका वैज्ञानिक कारण यह है दोस्तों कि पुराने जमाने में सिक्के पीतल के, तांबे के हुआ करते थे, और तांबा पानी को प्यूरिफाई करता है, फिल्टर करता है, साफ करता है। इसके लिए नदी का पानी पिया जाता था, लोग इसलिए उस सिक्के को उसमें फेंका करते थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दोस्तों, अगला पहलू है मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को बालों का न धोना। इसका अंधविश्वासी पहलू यह है दोस्तों कि ग्रहों की दृष्टि से बालों को धोना अपशगुन माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिक तर्क यह है कि पुराने जमाने में नियम का इस्तेमाल पानी बचाने के लिए किया जाता था, क्योंकि बालों को धोने के लिए अधिक पानी की जरूरत लगती है, और हफ्ते में 3 बार अगर स्त्रियां बाल धोएंगी तो अधिक पानी
बर्बाद होगा, इसलिए पानी बचाने के लिए एक दिन छोड़ के एक दिन स्त्रियां अपने केश धोती थी, बाल धोती थी। शमशान से घर वापस आने के बाद के स्नान के पीछे अंधविश्वास का कारण क्या है कि मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है, घर में सुख शांति बनी रहती है, लेकिन गलत है। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि पुराने जमाने में हेपेटाइटिस बी, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और अनेक प्रकार की बीमारियां, इनके टीके नहीं थे, इसलिए अंतिम संस्कार के बाद नहाया जाता था ताकि कोई बीमारी ना फैले, मृत व्यक्ति से कोई कीटाणु, कोई जम्स आपके शरीर पे आकर बीमारी ना फैल सके। पीपल के पेड़ के नीचे रात को नहीं जाना चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं, पंडित लोग बोलते हैं। इससे वहाँ पे भूत रहते हैं, ये रहते हैं, मतलब बुरी आत्माएं आपको लग जाएंगी, आप बुरी आत्माओं से घिर जाओगे, आप दुखी हो जाओगे, लेकिन ये गलत है दोस्तों। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण ये है कि रात में पेड़ बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड व्यक्ति के लिए हानिकारक गैस होती है, इसके लिए वह रात में अगर पेड़ों के पास जाएगा तो उसको नुकसान हो सकता है। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं मैं, पीपल का पेड़ 24 घंटा ऑक्सीजन देता है हमें, और यह मान्यता गलत है कि लोग उस चीज को मानते हैं कि पेड़ों के पास भूत होते हैं, कुछ भी नहीं है। अन्य पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन ऑक्सीजन छोड़ने वाला एकमात्र पेड़ पीपल है जो 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है। दोस्तों, मेरे बताए हुए पॉइंट्स अगर आपको अच्छे लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर करना, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके बताएं कि मैं किन विषयों पर वीडियो बनाऊं ताकि आपको अच्छी लगे, आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके बताए हुए विषयों पर जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए जितने भी पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को बताने का एक ही कारण है कि हम आपकी बुद्धि को और अधिक तार्किक बना सकें। हमारी इस वीडियो में या इस वीडियो के माध्यम से किसी की भावनाओं को आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं है। अगर फिर भी किसी की भावना आहत होती है तो हम उनसे क्षमा चाहते हैं। नमस्कार।